दोस्तों अभी अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से एक बात पूछो, जो भी जिंदगी आप जी रहे हो क्या आप उसमें खुश हैं? क्या आपके सारे सपने पूरे हो गए हैं जो आपने कभी देखे थे? यदि ये सारे सवालों का जवाब हाँ है तो आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपका जवाब ना है तो आपको रिस्क लेना होगा अपने सपनों के खातिर। यदि हार भी गए तो सेटिस्फेक्शन तो होगा कि मैंने ट्राई तो किया। अगर जीत गए तो अपने ड्रीम लाइफ को जी सकते हो। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, हम रिस्क लेने से डरते हैं हमारी नेगेटिव सोच की वजह से। हम उस काम को करने से पहले ही सोच लेते हैं कि यदि मैं फेल हो गया तो क्या होगा। यह फेल होने का डर ही आपको सक्सेस होने से रोक देता है। और ये तो आप भी जानते हो कि कोई भी बच्चा पहली बार में ही चलना नहीं सीखता, यहाँ तक कि कोई भी पहली बार में ही साइकिल चलाना नहीं सीखता। तो हम जिंदगी से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पहले ट्राई में ही सक्सेसफुल हो जाएं। सफलता के रास्ते पर आप कई बार गिरोगे, हारोगे, खुद से हिम्मत टूट जाएगा, तब जाकर आप फिर से उसी जोश के साथ खड़ा होना जिस प्रकार हमने बचपन में चलना सीखा था। यकीन मानो आप एक न एक दिन सफल हो जाओगे। दोस्तों हमें रिस्क लेना ही होगा, यही हमारे लिए रास्ता बनाएगी जिसकी वजह से हम अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। जाने अनजाने में हमने बहुत सारी चीजों में रिस्क लिया है, कुछ चीजों में सक्सेस मिला तो कुछ चीजों में हार का सामना करना पड़ा है। पर आज अगर अपने सपनों के लिए रिस्क नहीं लिया तो जब आप 60 से 70 के हो जाओगे तो पछतावा करोगे कि काश मैं उस समय थोड़ी हिम्मत करके रिस्क ले लेता तो शायद जिंदगी कुछ और ही होती। भले आप उसमें फेल हो जाते बट आपके अंदर सेटिस्फेक्शन होता कि कम से कम कोशिश किया था मैंने। शायद ये बात आपको सही नहीं लग रही होगी पर आप किसी बुजुर्ग से ये बात जरूर पूछना, आपको जवाब मिल जाएगा। दोस्तों रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि पहले ही अटेम्प्ट में सफलता को गुलाम बना दोगे, ऐसे बहुत कम केस में होता है। यदि हम पहली बार कोई काम करते हैं तो हमें उस काम का अनुभव नहीं होता, बहुत चीजें पता नहीं होती उस काम के बारे में। शुरुआत में कई बार फेलियर को भी एक्सेप्ट करना होता है। दुनिया के हर सफल लोगों ने अपनी लाइफ में कभी न कभी रिस्क ली होती है। हम इनके बारे में इसलिए पता नहीं होता क्योंकि हम लोग इनके प्रेजेंट के सक्सेस को देखते हैं जबकि उनके मेहनत को नहीं। हम ये नहीं देखते कि इस सक्सेस को पाने के लिए उसे कितनी बार हार का सामना करना पड़ा होगा, कितने रिस्क लिए होंगे और कितनी मेहनत की होगी। बहुत लोग ये कहकर अपने सपनों के लिए रिस्क नहीं लेते कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, लेकिन वो भूल जाते हैं कि यदि वो चाहे तो अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। हमारे आसपास के लोग हमें रिस्क लेने से पहले ही डराने लगते हैं। हो सकता है वो पहली बार रिस्क लेने पर हार चुके हो बट हर बार सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। इसीलिए याद रखें जितनी बड़ी रिस्क होगी उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि हर रिस्क से सफलता ही मिले बट आपके लाइफ को बदलने के लिए एक रिस्क ही काफी होती है। यदि हमें आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। दुनिया की उच्चतम पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बछेंद्र पाल ने कहा कि कभी कोई रिस्क ना लेना ही एक तरह से जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम है। ये बात सच है, लेकिन इस जोखिम को उठाने की हिम्मत करना प्रत्येक के बस की बात नहीं। इस कारण जोखिम उठाने के अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब आप रिस्क लेने से पीछे हटे हो और बाद में आपको एहसास होता है कि काश मैं उस समय सही निर्णय ले पाता। ये बात अक्सर सभी के साथ ही होता है। इस कारण सही समय पर सही रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है और ना ही इसे आपके जॉब और करियर पर असर पड़ेगा। आइए जानते हैं एक छोटी सी सच्ची कहानी के माध्यम से कि किस प्रकार रिस्क उठाया जाता है। एक बार एक अंधा व्यक्ति सड़क किनारे खड़ा था। वह राह देख रहा था कि कोई आने जाने वाला व्यक्ति उसे सड़क पार करवा दे। इतने में एक व्यक्ति ने उसे कंधे पर हाथ रखा और कहा, कृपया मुझे सड़क पार करवा दे, मैं अंधा हूँ। पहले अंधे व्यक्ति ने दूसरे अंधे व्यक्ति का हाथ अपने हाथ में लिया और दोनों ने सड़क पार कर ली। दरअसल पहला अंधा व्यक्ति पियानिस्ट जॉर्ज थे। उन्होंने अपने अनुभव में यह बताया कि मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल था जब मैंने एक अंधे व्यक्ति को सड़क पार करवा दिया। उनके अनुसार जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब हमें रिस्क लेना पड़ता है और ऐसे समय रिस्क ले लेना चाहिए। इससे दूसरों पर निर्भरता भी घटती है और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो हल्के में लेकर छोड़ दीजिए और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।